हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपका एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो 7th यूनिट है विज्ञान एवं पर्यावरण, उससे संबंधित हम टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और आज का जो टेस्ट पेपर है हमने इंदौर की प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान दिव्य आईएएस से लिया है, जिसे स्वयं डी लोधी सर द्वारा तैयार किया गया है, जो 6 बार एमपीपीएससी में सिलेक्टेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले टाँके में क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जोड़ने वाला जो टाँका होता है उसमें सीसा एवं टिन का उपयोग किया जाता है। किसका? सीसा एवं टिन धातुओं का, और एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस संस्थान का मुख्यालय बेंगलुरु में नहीं है। तो यहाँ पे कुछ संस्थान दिए गए हैं, जैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या इसरो का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है, बिल्कुल सही है। इंडिया डीप स्पेस नेटवर्क, इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और इंडियन स्पेस साइंस डेटा सेंटर, इसका भी मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। लेकिन जो IIST या भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान है, इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है, ना कि बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे कुछ प्रदूषक दिए गए हैं और उससे संबंधित प्रभाव पूछा गया है। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो यह किसके लिए उत्तरदायी होता है? या श्वास संबंधी रोग के लिए उत्तरदायी होता है क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड यह केंद्रीय नर्वस सिस्टम के लिए उत्तरदायी होते हैं। और धूल कण यह लीवर एवं किडनी को क्षतिग्रस्त करते हैं। और सीसा यह कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मौसम पूर्वानुमान के लिए छोड़े गए उपग्रह मैटसैट फर्स्ट का नाम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किस भारतीय के नाम पर रखा गया? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, कल्पना चावला के नाम पर मैटसैट फर्स्ट उपग्रह का जो नाम है कल्पना फर्स्ट रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित गगन क्या है? तो गगन है, इसका जो विकास है इसरो तथा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। और इसका पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। यह मुख्य रूप से हवाई यातायात को सुगम बनाने हेतु इसे लॉन्च किया गया था, गगन सैटेलाइट को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर आमतौर पर जितना संभव हो उतना ही भूमध्य रेखा के करीब होते हैं, जिसका कारण क्या है? तो आप सभी ने देखा होगा कि जो भी लॉन्चिंग सेंटर होते हैं वह आमतौर पर भूमध्य रेखा के समीप बनाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? कि गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर न्यूनतम होता है, जिससे प्रक्षेपण या लॉन्चिंग में आसानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इसरो के निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यह इसरो की कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम दिए गए हैं, जैसे मॉम अभियान या जो मार्स ऑर्बिटरी मिशन था, यह भारत का पहला मंगल मिशन था, यह बिल्कुल सही है। और सेकंड है कि आदित्य L1 मिशन भारत की पहली समर्पित अंतरिक्ष आधार सौरवेधशाला। तो यह जो आदित्य L1 है, यह सूर्य का जो प्रकाश मंडल है, जो फोटोस्फीयर है, जो कोरोना होती है, उसका अध्ययन करने के लिए भेजा गया था। तो इसके में सही सुमेलित नहीं है, तो यही सही सुमेलित नहीं है। और उन्नति कार्यक्रम यूनी स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबलिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, बिल्कुल सही इसका फुल फॉर्म। यूबी का कार्यक्रम क्या है? यूबी का कार्यक्रम यह अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बच्चों को इसरो के साथ जोड़ना। तो यह भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि दूरसंचार प्रणाली के लिए प्रयोग होने वाली भारतीय उपग्रह संचार श्रृंखला कौन सी है? तो दूरसंचार या टेलीकम्युनिकेशन प्रणाली के लिए प्रयोग होने वाली भारतीय उपग्रह श्रृंखला कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, इनसैट प्रणाली। कौन सी? इनसैट प्रणाली। और इसका पूर्ण रूप क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निसार किसकी संयुक्त परियोजना है? तो जो निसार है यह नासा और इसरो की यह एक संयुक्त परियोजना है। किसकी? नासा और इसरो की यह एक संयुक्त परियोजना है, क्या? निसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना वर्ष के आरोही क्रम या बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसकी जो स्थापना है 1945 में की गई थी। कब? 1945 में। और नेक्स्ट है कि भाभा एटॉमिक एंड रिसर्च सेंटर, इसकी जो स्थापना है 1954 में की गई थी। कब? 1954 में। और DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। और इसरो की जो स्थापना है 1969 में की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप है यह ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसका उपयोग क्या होता है? कि हृदय की स्पंदन गति को मापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। किसमें? विद्युत प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आर्गन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, यह बिल्कुल सही है। और जीनॉन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। और रेडॉन का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्राप्त ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के पश्चात ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट एवं स्टार्च का निर्माण होता है, जो कि पौधे के विभिन्न भागों एवं फलों में संचित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी के काल में पोखरण में 1974 में पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा में मुख्य भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिकों में से कौन शामिल नहीं था? तो इसमें होमी सेठाना बिल्कुल शामिल थे, यह राजा रमन्ना यह भी बिल्कुल शामिल थे, क्योंकि इन्हीं के निर्देशन में यह परमाणु परीक्षण हुआ था। और होमी जहांगीर भाभा तो यह शामिल नहीं थे। और पद्मनाभन कृष्ण गोपाल स्वामी या गोपाल आयंगर तो यह भी शामिल थे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो फर्स्ट ऑप्शन है कि भव्या लाल नासा की नई एडिटिंग चीफ ऑफ स्टाफ है, वह बिल्कुल सही है। ऋतु करीधान या भारत की रॉकेट वूमेन है, यह भी बिल्कुल सही है। और भावना कांत या कॉम्बैट मिशन पर पहली महिला पायलट है, तो यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो इंदिरा नूई है यह कौन है? तो यह पेप्सिको कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, ना कि इसरो में पहली महिला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इंदिरा नूई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ संस्थान दी गए हैं, जैसे भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? तो IISc यह बेंगलुरु में है, ना कि नई दिल्ली में। और भारतीय या मध्य प्रदेश खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश खगोल विज्ञान केंद्र यह उज्जैन में है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ पे है? तो यह हैदराबाद में है, ना कि बेंगलुरु में। तो इस यहाँ पे क्वेश्चन था कि उपरोक्त में से असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन 1 और 3 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि एस्ट्रोसेट क्या है? क्वेश्चन है कि एस्ट्रोसेट क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या भारत की पहली समर्पित मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है। कौन सी? एस्ट्रोसेट। और इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। और यह क्या है? भारत की बहुतरंगदैर्घ्य दूरबीन या मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय मुंबई में है, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका जो मुख्यालय है इंदौर में है, ना कि मुंबई में। और यह प्रौद्योगिकी केंद्र लेजर कण त्वरकों एवं उनके अनुप्रयोगों से संबंधित अनुसंधानों एवं विकास कार्यों के रूप में तेजी से उभर रहा है। तो यह बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट 15B के तहत निर्मित 4 अत्याधुनिक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल के विध्वंसक जहाज़ों में कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट 15B है रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है, और इसके अंतर्गत स्टील्थ गाइडेड मिसाइलों का निर्माण किया जा रहा है। तो यह कहाँ पे नहीं किया जा रहा है? तो यह बड़ौदा में नहीं किया जा रहा है, जबकि विशाखापट्टनम, इम्फाल और गुरुग्राम में इसका निर्माण किया जा रहा है। किसका? स्टील्थ गाइडेड मिसाइलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। DRDO है या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना 1958 में की गई थी, यह बिल्कुल सही है। और यह संगठन भारत सरकार की गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है, ना कि गृह मंत्रालय के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो भारत में भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसैट की जो शुरुआत है कब से मानी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, 1983 से मानी जाती है। कब से? 1983 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हाल ही में किसे इसरो के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो के सिवान के स्थान पर एस सोमनाथ को हाल ही में इसरो का नया प्रमुख बनाया गया है। किसे? एस सोमनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों को कहाँ प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग कर पृथ्वी के संसाधनों की निगरानी की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, हसन कर्नाटक। हसन कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से
उपग्रह रहते हैं उनसे प्राप्त आंकड़ों का उपयोग कर पृथ्वी के संसाधनों की निगरानी की पहचान वर्गीकरण कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है। तो निकट दृष्टि दोष आप सभी को पता होगा कि इसमें दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। तो इसमें पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है। तो इसमें लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, बिल्कुल सही है। लेंस की गोलाई कम हो जाती है तो यह गलत है, क्योंकि इसमें लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। और लेंस की फोकस दूरी घट जाती है तो यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। तो एलपीजी का उपयोग, एलपीजी को क्या कहते हैं, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कहते हैं, क्या लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है। तो आलू होता है या प्रकंद या तना होता है, ना कि मूल या जड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अदरक प्रकंद या तना होता है, बिल्कुल सही है। प्याज यह पत्ती होती है या मसाला पर्ण होता है, बिल्कुल सही है। और नारियल भ्रूण पोषक होता है, तो यह भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से भारत फ्रांस द्वारा किस संयुक्त उपग्रह का निर्माण किया गया था। तो भारत और फ्रांस द्वारा किस संयुक्त उपग्रह का निर्माण किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मेगाट्रॉपिक्स। किसका, मेगाट्रॉपिक्स, यह जो सैटेलाइट है इसका निर्माण भारत एवं फ्रांस दोनों के सहयोग से किया गया था। और इसका संबंध किससे है। तो उष्ण कटिबंधीय मौसम दशाओं को समझने हेतु इसे लॉन्च किया गया था, किसे, मेगाट्रॉपिक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समुद्री वर्षावन के रूप में जाना जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे समुद्री वर्षावन के रूप में जाना जाता है। तो प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ्स को समुद्री वर्षावन के रूप में जाना जाता है और यह कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण से संबंधित है। तो कौन सा स्थान है ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 और 3, क्योंकि जो उड़ीसा की ऋषिकुल्या नदी है एक क्षेत्रीय नदी है, इसके तट पर ओलिव रिडले प्रजाति कछुए पाए जाते हैं और गंजाम तट पर भी ओलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं। और इसके अलावा उड़ीसा में गहरमाथा जो क्षेत्र है वह भी ओलिव रिडले प्रजाति के कछुओं के लिए जाना जाता है, लेकिन जो महानदी है यहाँ पर इस प्रकार के कछुए नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ट्रैफिक यह एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क निम्नलिखित में से किसका संयुक्त संरक्षण कार्यक्रम है। तो ट्रैफिक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ट्रेड रिकॉर्ड एनालिसिस ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन कॉमर्स, इसका यह पूर्ण रूप होता है। और यह किसका संयुक्त उपक्रम है। तो यह IUCN और WWF का यह एक संयुक्त उपक्रम, किसका, IUCN और WWF का यह एक संयुक्त उपक्रम। और इसकी जो स्थापना है कब हुई थी, 1976 में हुई थी। और ट्रैफिक यह मुख्य रूप से क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों के होने वाले अवैध व्यापार को यह रोकने का काम करता है। कौन सी संस्था है, ट्रैफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटलैंड आयोग रिपोर्ट का संबंध किससे है। तो ब्रिटलैंड रिपोर्ट है यह सतत संपोषणीय विकास से संबंधित है। और यह 1987 में अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से यह शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुई थी। कौन सी रिपोर्ट, ब्रिटलैंड आयोग रिपोर्ट। किस शीर्षक से, हमारा साझा भविष्य या अवर कॉमन फ्यूचर के नाम से 1987 में यह प्रकाशित हुई थी। और उसी में सबसे पहले सतत विकास की अवधारणा आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पारितंत्रों की घटती उत्पादकता का सही अनुक्रम कौन सा है। तो पारितंत्रों की घटती उत्पादकता का सही अनुक्रम पूछा गया तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, मैनग्रोव की होती है, उसके बाद घास स्थल, फिर झील और उसके बाद महासागर की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो शहरीकरण के लिए वन उन्मूलन यह मानवीकृत आपदा है, ना कि प्राकृतिक आपदा। हिंद महासागर में सुनामी तो यह प्राकृतिक आपदा है। और चारनोबिल परमाणु दुर्घटना तो यह मानवीकृत आपदा है। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था, यह किससे संबंधित है। तो यह ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और जबकि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है तो वह ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन से संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल। और यह 1997 में हुआ था और मॉन्ट्रियल 1987 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकीय तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। तो सर्वाहारी वर्ग को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जैव विविधता संरक्षण के उपबंधों को प्रभावी
बनाने हेतु जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? तो वर्ष 2002 में भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। कब? वर्ष 2002 में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का अजैविक घटक माना जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में अजैविक घटक माना जाता है? तो मृत कार्बनिक पदार्थ, बिल्कुल सही है। सूर्य प्रकाश, मृदा संरचना और जल, मृदा, खनिज, यह सभी अजैविक घटक माने जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3, जबकि जो प्लांट होते हैं यह जैविक घटक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वातावरण में प्रदूषण में वृद्धि करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो वातावरण में प्रदूषण में वृद्धि करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, यह बिल्कुल सही है। वनोन्मूलन, यह भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो कृषि वानिकी है यह वातावरण में प्रदूषण में वृद्धि नहीं करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, यह बिल्कुल सही है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, यह भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। लेकिन जो विश्व विरासत दिवस है यह 18 अप्रैल को मनाया जाता है, ना कि 16 अप्रैल को। तो यहाँ पे पूछा गया कि असत्य कथन का चयन करना है, तो असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन बी केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टोंसले ने किया था, राइट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अपघटक पारिस्थितिक तंत्र के जीवीय या जैविक अजैविक घटकों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं, यह बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और पारिस्थितिकीय विज्ञान में ऊर्जा मापन की इकाई ऊष्मा है, तो यह भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और CH4, यह ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि जैव विविधता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव विविधता किसी क्षेत्र में उपस्थित जीव प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र की समग्रता है, तो यह बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और वैश्विक जैव विविधता का 30% भाग भारत में पाया जाता है, तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैश्विक जैव विविधता का मात्र 7% भाग भारत में पाया जाता है, ना कि 30%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुनहरे लंगूर प्रजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की एक स्थानिक प्रजाति है? तो सुनहरे लंगूर हैं, यह कहाँ की एक प्रजाति है या स्थानिक प्रजाति है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी भूटान एवं पड़ोसी असम के क्षेत्र की यह एक स्थानीय प्रजाति है। कौन सी? सुनहरे लंगूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी। जो प्रौद्योगिकी है यह मानव एवं पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। कौन? प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इपेक्को आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए उत्तर भारत का मुख्य आंदोलन था, तो यह बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि यह दक्षिण भारत का प्रमुख आंदोलन था और इसके जो प्रणेता हैं पांडुरंग हेगड़े थे, यह बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और इस आंदोलन का नारा क्या था? बचाओ, बढ़ाओ और काम में लाओ, तो यह बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2 और 3 सही है। और जो इपेक्को आंदोलन है यह उत्तर भारत के चिपको आंदोलन से ही प्रेरित था और यह दक्षिण भारत का एक प्रमुख पर्यावरण संरक्षण आंदोलन था जो कि कर्नाटक में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं कार्बन क्रेडिट से संबंधित। कार्बन क्रेडिट प्रणाली क्योटो प्रोटोकॉल के संयोजन में संपुष्ट की गई थी, बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्बन क्रेडिट जो प्रणाली है क्योटो प्रोटोकॉल के बाद ही लागू की गई थी। नेक्स्ट है कि कार्बन क्रेडिट उन देशों या समूहों को प्रदत्त की जाती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाकर उसे उत्सर्जन अभ्यंश के रूप में नीचे ला चुके हैं, तो यह बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है कि कार्बन क्रेडिट का लक्ष्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में हो रही वृद्धि पर अंकुश लगाना है, तो यह बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और नेक्स्ट है कि कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है, तो यह बिल्कुल गलत ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र ड्रग और अपराध कार्यालय, यह विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट जारी करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका जो मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पर? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। किसका मुख्यालय? संयुक्त राष्ट्र ड्रग और अपराध कार्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थाओं द्वारा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना की गई थी। तो जो IPCC है यह संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख संस्था है और इसका गठन 1988 में जलवायु परिवर्तन के अध्ययन हेतु किया गया था और इसके गठन में मुख्य रूप से विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास कार्यक्रम में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु आवश्यक है। तो पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु क्या आवश्यक है? जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है। क्या जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूजल में और आर्सेनिक एवं फ्लोराइड की सांद्रता या कंसंट्रेशन बढ़ने का कारण बनता है? तो भूजल स्तर में कमी क्या है? भूजल स्तर में कमी होने से ही भूजल में आर्सेनिक एवं फ्लोराइड की सांद्रता बढ़ने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कन्वेंशन की उत्पत्ति पृथ्वी सम्मेलन के दौरान नहीं हुई थी? तो निम्नलिखित में से किस कन्वेंशन की उत्पत्ति पृथ्वी सम्मेलन हुआ था जो 1992 में, कहाँ पर? ब्राज़ील के रेडियो जेनेरो में, उसके दौरान नहीं हुई थी। तो जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यह बिल्कुल सही है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यह बिल्कुल सही ऑप्शन है। जैव विविधता पर कन्वेंशन, यह भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु कन्वेंशन, यह बिल्कुल राइट ऑप्शन है। लेकिन जो रामसर कन्वेंशन है यह 2 फरवरी 1971 को ईरान में संपन्न हुआ था। कब? 2 फरवरी 1971 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मैनग्रोव प्रजाति या मैनग्रोव वनस्पति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो मैनग्रोव वनस्पति के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? यह शीत एवं शीतोष्ण कटिबंध की पारिस्थितिकीय व्यवस्था है। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि यह उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की पारिस्थितिकीय व्यवस्था है और यह वनस्पति समुद्री तट एवं निम्न डेल्टाई भागों में पाई जाती है। तो यह बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र है यह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी क्षेत्र में स्वपोषित प्राथमिक हरे पौधे द्वारा प्रति इकाई समय में सकल संचित ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है पारिस्थितिकीय उत्पादकता कहते हैं। क्या? पारिस्थितिकीय उत्पादकता। यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन या प्रश्न को लेकर डाउट है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी की जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले वो वीडियो पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।